साध संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत, आज मैं आप सबके साथ होली के बारे में एक अलग सोच साझा करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि होली रंगों का त्योहार है। चारों तरफ रंग, गुलाल, हंसी मजाक, मिठाई और खुशियां होती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ चेहरे पर रंग लगा लेना ही सच्ची होली है या फिर इसका कुछ और अर्थ है? मेरी छोटी सी समझ में निरंकारियों के लिए होली का असली अर्थ है प्रेम की होली, आत्मिक रंग की होली, उस परमात्मा के रंग में रंग जाने की होली जो कभी फीका नहीं पड़ता। साध संगत, बाहरी रंग कुछ घंटों में उतर जाते हैं, कपड़े बदलते ही रंग भी बदल जाता है। लेकिन अगर मन में ईर्ष्या, गुस्सा, अहंकार, जलन और भेदभाव के दाग लगे रहे तो चाहे हम कितनी भी होली खेल लें, वह अधूरी ही रहेगी। सच्ची होली तब है जब हम अपने मन के अंदर जमे हुए नफरत की रंग को धो दें और प्रेम का रंग चढ़ा लें। जब हम किसी से मन मुटाव खत्म कर दें, जब हम किसी से कह दें, भाई जो भी हुआ भूल जाओ, आओ फिर से प्यार से मिलते हैं। यही है आध्यात्मिक होली की शुरुआत। साध संगत, निरंकारी विचार हमें सिखाता है कि असली पहचान शरीर की नहीं, आत्मा की है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तब हर व्यक्ति में उसी एक परमात्मा का अंश दिखाई देता है। सोचिए, अगर हम सबको एक ही परम पिता की संतान मान ले तो क्या हम किसी से बैर रख सकते हैं? क्या हम किसी से नफरत कर सकते हैं? नहीं। तब तो हर चेहरा अपना लगेगा, हर इंसान में वही एक निरंकार दिखाई देगा। जब यह दृष्टि आ जाती है तो अपने आप प्रेम का रंग चढ़ जाता है और यही सच्ची होली है, आत्मा को परमात्मा के रंग में रंग देना। साध संगत, अब सवाल आता है, प्रैक्टिकली हम क्या करें? सिर्फ बातें करने से तो रंग नहीं चढ़ता। तो आइए कुछ सरल तरीके समझते हैं। पहला, मन की सफाई करें। जैसे घर की सफाई करते हैं वैसे ही मन की सफाई करे। जिससे नाराज है उसे माफ कर दे, जिससे गलती हुई है उससे माफी मांग ले। दूसरा, मीठे बोल बोले। होली पर हम मिठाई बांटते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मिठाई है मीठी वाणी। अगर हमारे शब्दों में प्यार है तो सामने वाला का दिल खुद ही रंगीन हो जाएगा। साध संगत, और तीसरा है सेवा का रंग। किसी जरूरतमंद की मदद करे, किसी दुखी को हंसा दे, किसी अकेले को अपना समय दे दे। यकीन मानिए, जब हम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही खुशी का रंग भर जाता है। साध संगत, होली से पहले होलिका दहन होता है। हम लकड़ियां जलाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि असली होलिका क्या है? मेरे विचार से असली होलिका है हमारा अहंकार। मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी बात ही अंतिम है। यही असली जलने वाली चीजें हैं। अगर इस बार हम अपने अहंकार को जला दे तो समझिए होली सफल हो गई, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं प्रेम शुरू होता है। साध संगत, सबसे सुंदर बात यह है कि परमात्मा का रंग कभी उतरता नहीं। यह पानी से नहीं धुलता, यह समय से फीका नहीं पड़ता। जब आत्मा को ज्ञान का रंग मिलता है तब जीवन बदल जाता है। फिर त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं रहता, हर दिन त्योहार बन जाता है। जब मन में निरंकार का एहसास रहता है तो हर सुबह नई होली लगती है, हर मुलाकात एक नया रंग बन जाती है। साथ संगत, कई बार हम बाहर तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन घर में गुस्सा दिखाते हैं। अगर सच्ची होली खेलनी है तो शुरुआत घर से करें। माँ पिता के चरणों में बैठकर धन्यवाद कहें, पति पत्नी एक दूसरे को समझे, भाई बहन मन का बोझ हटा दे। घर में अगर प्रेम का रंग चढ़ गया तो समाज अपने आप रंगीन हो जाएगा। साथ संगत, आजकल हम फोटो डालकर दिखाते हैं कि हमने कितनी होली खेली, लेकिन क्या हमने दिल से होली खेली? सच्ची होली लाइक्स और कमेंट से नहीं होती। सच्ची होली तब होती है जब किसी का दिल जीत लिया जाए, जब कोई कहे आपसे मिलकर मन को शांति मिलती है। बस वही असली रंग है। हम अपने बच्चों को सिर्फ रंग खरीद कर न दें, उन्हें यह भी सिखाएं कि होली का मतलब है
किसी को दुख न देना, किसी पर जबरदस्ती रंग न डालना, सबकी इज्जत करना। जब अगली पीढ़ी प्रेम की होली सीखेगी तभी समाज बदलेगा। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा शोर शराबा ही मजा है, लेकिन असली खुशी शांति में है। जब हम सत्संग में बैठकर प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं, जब दिल में निरंकार का एहसास होता है, तब सुकून मिलता है। वह किसी रंग या भांग से नहीं मिल सकता, वह अंदर से आता है, वह आत्मा की खुशी है। अगर हम रोज सुबह उठकर यह निश्चय कर लें कि आज किसी का दिल नहीं दुखाना, आज किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, आज हर हाल में मुस्कुराना है, तो यकीन मानिए हर दिन होली बन सकता है। क्योंकि होली का असली मतलब है दिलों का मिलना, और दिल तब मिलते हैं जब बीच में दीवारें न हो। पर निर्वाण का मतलब है अपने अंदर सकारात्मक सोच बनाना। अगर कोई बुरा भी बोल दे तो हम अच्छा सोचें, अगर कोई गलती करे तो हम उसे समझें। निरंकारी संत वही है जो परिस्थितियों को रंग से नहीं बदलता, बल्कि अपने अंदर के प्रेम के रंग से सबको रंग देता है। जब हम हर स्थिति में शांति और विनम्रता बनाए रखते हैं, तभी आत्मा सच्चे अर्थों में परमात्मा के रंग में रंगती है। इस बार होली आए तो सिर्फ गुलाल न लगाए, किसी से पुरानी दुश्मनी खत्म करे, किसी टूटे रिश्तों को जोड़े, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान लाए। यही सच्ची होली है। चेहरे का रंग उतर जाएगा, लेकिन प्रेम का रंग जीवन भर साथ रहेगा। साथ संगत, आइए एक छोटी कहानी से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में अरविंद नाम का एक युवक रहता था। होली उसका सबसे पसंदीदा त्योहार था। जैसे ही फागुन का महीना आता, उसके अंदर एक अलग ही उत्साह आ जाता। वह हफ्तों पहले से रंग, पिचकारी और मिठाइयों की त्योहार शुरू कर देता। लेकिन अरविंद की एक आदत थी, वह होली को सिर्फ मस्ती का दिन मानता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा शोर उतनी ज्यादा खुशी। उसी शहर में उसके पड़ोस में एक बुजुर्ग निरंकारी संत दयाल सिंह जी रहते थे। वे शांत स्वभाव के थे, कम बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही सुकून झलकता था। एक दिन होली से 2 दिन पहले अरविंद ने देखा कि दयाल सिंह जी अपने घर के बाहर बैठकर बच्चों को समझा रहे थे। बेटा, रंग लगाना है तो प्रेम से लगाना, किसी को दुख देकर नहीं। अरविंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी, होली में थोड़ा बहुत तो चलता है, बिना मस्ती के कैसी होली। दयाल सिंह जी ने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, मस्ती अच्छी है, पर अगर किसी का दिल दुख जाए तो वह रंग नहीं, दाग बन जाता है। अरविंद ने बात को हल्के में लिया और चला गया। होलिका दहन की रात आई। पूरे मोहल्ले में लकड़ियां जमा हो गई। सब लोग इकट्ठा हुए। दयाल सिंह जी ने अग्नि के सामने खड़े होकर कहा, आज हम सिर्फ लकड़ी नहीं जला रहे, अपने अंदर का अहंकार भी जलाए। अरविंद यह सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि पिछले साल उसने अपने ही दोस्त राजेश से मजाक में कुछ ऐसा कह दिया था जिससे वह नाराज हो गया था। तब से दोनों की बातें बंद हो गई थी। आग की लपटें उठ रही थी, लेकिन अरविंद के मन में भी कुछ जलने लगा। शायद उसका अहंकार। सुबह हुई, ढोलक की आवाज, रंगों की खुशबू, बच्चों की हंसी, पूरा माहौल रंगीन था। अरविंद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब रंग खेला, लेकिन तभी उसकी नजर राजेश पर पड़ी, जो दूर खड़ा था। दोनों की नजरें मिली, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी दयाल सिंह जी वहां आए। उन्होंने दोनों को देखा और मुस्कुरा कर बोले, क्यों बेटा, रंग तो सबको लग रहा है, पर मन के रंग का क्या। अरविंद चुप रहा। दयाल सिंह जी ने आगे कहा, अगर आज भी मन का मैल नहीं धोया तो यह होली अधूरी रह जाएगी। यह सुनकर अरविंद के कदम खुद ब खुद राजेश की ओर बढ़ गए। उसने धीरे से कहा, भाई, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। राजेश की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे भी माफ कर देना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वह पल किसी भी रंग से ज्यादा सुंदर था। दयाल सिंह जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोपहर को अरविंद दयाल सिंह जी के पास गया और बोला, बाबा जी, आज समझ आया कि सच्ची होली क्या है। दयाल सिंह जी ने पूछा, क्या समझ आया बेटा।
अरविंद ने कहा, आज मैंने महसूस किया कि असली खुशी किसी पर रंग फेंकने में नहीं बल्कि दिल से गले लगाने में है। दयाल सिंह जी बोले, बेटा, बाहरी रंग कुछ घंटों में उतर जाते हैं, लेकिन प्रेम का रंग जीवन भर रहता है। जब आत्मा को परमात्मा का ज्ञान का रंग मिलता है तब जीवन सच में रंगीन बनता है। अरविंद ध्यान से सुन रहा था। दयाल सिंह जी ने आगे कहा, निरंकारी संत की होली अलग होती है। वह किसी को जबरदस्ती रंग नहीं लगाता। वह अपने व्यवहार से, अपने मीठे शब्दों से, अपनी सेवा से दूसरों को रंग देता है। साथ संगत, उस दिन के बाद अरविंद में बदलाव आने लगा। वह पहले की तरह शोर शराबा नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह हर दिन प्रेम की होली खेलेगा। अगर कोई गुस्सा करता तो वह शांत रहता, अगर कोई गलती करता तो वह माफ कर देता। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस बार होली के बाद तुम कुछ बदल गए हो। अरविंद मुस्कुराया और बोला, माँ, इस बार मैंने सिर्फ चेहरे पर नहीं, मन पर भी रंग लगाया है। कुछ महीनों बाद मोहल्ले में एक छोटा सा विवाद हो गया। दो परिवार आपस में झगड़ रहे थे। पहले का अरविंद होता तो शायद वह भी किसी एक पक्ष में खड़ा हो जाता, लेकिन अब उसने दोनों को समझाया, हम सब एक ही परम पिता परमात्मा के संतान हैं। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो त्योहार का क्या अर्थ रहेगा। उसकी बातों में सच्चाई थी। धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। दयाल सिंह जी ने उसे देखा और कहा, अब तुम खुद रंग बन गए हो बेटा। अरविंद ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बाबा जी? उन्होंने कहा, पहले तुम रंग ढूंढते थे, अब तुम दूसरों के जीवन में रंग भर रहे हो। साथ संगत, समय बीतता गया। हर साल होली आती रही, लेकिन अब अरविंद की होली अलग होती थी। वह सबसे पहले उन लोगों के घर जाता जिनसे कभी मन मुटाव हुआ था। वह बच्चों को सिखाता, किसी को जबरदस्ती रंग न लगाए। वह बुजुर्गों के चरण छूकर आशीर्वाद लेता। लोग कहते, अरविंद के साथ होली खेलने में एक अलग ही शांति मिलती है। और सच में उसकी होली अब सिर्फ रंगों की नहीं, प्रेम की होली थी। साथ संगत, इस कहानी का सार यही है कि सच्ची होली वह नहीं है जो शरीर पर लगे। सच्ची होली वह है जो आत्मा को छू ले। जब हम अपने अंदर के अहंकार को जला देते हैं, जब हम माफ करना सीख जाते हैं, जब हम हर इंसान में उसी एक निरंकार को देखने लगते हैं, तब हमारी आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है और वह रंग कभी नहीं उतरता। आइए हम भी इस बार ऐसी ही होली खेले, प्रेम की होली, सेवा की होली, विनम्रता की होली, क्योंकि सच्ची खुशी वही है जहां दिल मिलते हैं। धन निरंकार जी।